शहर के पुलिस हेडक्वार्टर्स का माहौल आज बहुत गर्म था। बाहर चिलचिलाती धूप थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर की ठंडक भी अधिकारियों के माथे का पसीना नहीं सुखा पा रही थी। आज जिले के नए एसपी का पहला दिन था। गलियारों में कानाफूसी चल रही थी कि नया ऑफिसर बहुत सख्त है और कठोर नीति पर चलता है। हॉल की तीसरी कतार में बैठी सब इंस्पेक्टर अंजलि अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वह कई रातों से सोई नहीं है। अंजलि, जिसे कभी इलाके की सबसे जांबाज अफसर माना जाता था, आज खुद को एक अपराधी की तरह महसूस कर रही थी। उस पर एक झूठा करप्शन केस लादा गया था। हुआ यह था कि करीब 1 महीने पहले अंजलि ने एक दबदबेदार कैबिनेट मंत्री के बिगड़े हुए बेटे को नशे की हालत में हंगामा करते हुए अरेस्ट किया था। उस लड़के ने अंजलि को बीच सड़क पर धमकी दी थी, देख लूंगी तुझे, तेरी वर्दी उतरवा दी तो मेरा नाम भी विक्की नहीं। और वही हुआ। अगले ही हफ्ते अंजलि पर आरोप लगा कि उसने एक केस को रफा दफा करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत ली है। इंक्वायरी शुरू हो चुकी थी। अंजलि को सस्पेंशन का नोटिस मिलने ही वाला था। उसे लग रहा था कि आज की मीटिंग के बाद उसका करियर खत्म हो जाएगा। तभी बाहर सायरन की आवाज गूंजी। 2 ब्लैक रंग की जीप के पीछे एक व्हाइट स्कॉर्पियो आकर रुकी। एक कांस्टेबल ने फुर्ती से दरवाजा खोला। ब्लैक सनग्लासेस और पूरी वर्दी में एक शख्स बाहर निकला। जैसे ही वह हॉल के अंदर दाखिल हुआ, सन्नाटा छा गया। सब अपनी चेयर से खड़े हो गए। मंच की ओर बढ़ते उस ऑफिसर की चाल में एक गजब की रौब थी। जब उसने अपना चश्मा हटाया और माइक संभाला तो अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शख्स कोई और नहीं, उसका पूर्व पति आर्यन था। अंजलि के दिमाग में 9 साल पुरानी यादों की रील किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। 9 साल पहले का वो छोटा सा कमरा जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी और किताबों का ढेर लगा रहता था। आर्यन, जो दिन के 18 घंटे पढ़ाई करता था, उसके जूतों के तलवे घिस चुके थे। अंजलि उस वक्त नई नई पुलिस में भर्ती हुई थी। उसे लगने लगा था कि आर्यन बस एक किताबी कीड़ा है जो कभी सफल नहीं होगा। उसे याद आई वो आखिरी लड़ाई। अंजलि ने चिल्लाकर कहा था, आर्यन, मुझे लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेटस चाहिए। तुम्हारी इन फटी हुई किताबों और बेरोजगारी के साथ मेरा दम घुटता है। तुम एक लॉसर हो और मैं एक लूजर के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। आर्यन ने उस दिन कुछ नहीं कहा था। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उसने अंजलि को रोका नहीं। अंजलि ने मेज पर डिवोर्स पेपर्स पटके और बिना पीछे मुड़े घर से बाहर निकल गई थी। आज वही लूजर आर्यन आईपीएस आर्यन सिंह बनकर उसके सामने खड़ा था, जिले का सबसे ताकतवर पुलिस अधिकारी। मीटिंग शुरू हुई। आर्यन ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दी कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीटिंग के दौरान उसकी नजर एक बार भी अंजलि पर नहीं टिकी, जैसे वह उसे जानता ही न हो। अंजलि को लगा कि अब उसकी खैर नहीं। उसे यकीन था कि आर्यन अब अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे नौकरी से निकलवा देगा। लेकिन अगले 10 दिनों में जो हुआ वह अंजलि की कल्पना से परे था। अंजलि के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी, उसकी कमान अचानक बदल दी गई। जो एविडेंस अंजलि को फंसाने के लिए प्लांट किए गए थे, उनकी फोरेंसिक लैब में फिर से जांच होने लगी। अंजलि हैरान थी कि आखिर सिस्टम अचानक उसके पक्ष में कैसे काम करने लगा। सच्चाई यह थी कि आर्यन ने कार्यभार संभालते ही चुपके से अंजलि की पर्सनल फाइल और उस पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी थी। उसने अपने भरोसेमंद स्पेशल सेल के लड़कों को सादे कपड़ों में उस मंत्री के बेटे के पीछे लगा दिया था। आर्यन को पता था कि अंजलि कैसी भी हो, वह बेईमान नहीं हो सकती। उसने रात रात भर ऑफिस में बैठकर उन कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला जिन्हें दबा दिया गया था। उसने उस क्लर्क को दबोचा जिसने रिश्वत के पैसे अंजलि के लॉकर में रखे थे। आर्यन ने यह सब इतनी प्रोफेशनली और सीक्रेटली किया कि विभाग में किसी को भनक तक नहीं लगी कि वह अपनी पूर्व पत्नी की मदद कर रहा है। उसने उन प्रभावशाली लोगों को अपने ऑफिस बुलाकर बंद कमरे में ऐसी चेतावनी दी कि उनकी हवा निकल गई। उसने साफ कह दिया, अगर एक बेगुनाह ऑफिसर की वर्दी पर आंच आई तो मैं पूरे शहर को जेल बना दूंगा। 2 हफ्ते बाद अंजलि को एसपी ऑफिस से एक लेटर मिला। उसमें लिखा था कि उसके ऊपर लगे सारे आरोप बेबुनियाद पाए गए हैं।
और उसे ड्यूटी पर वापस फिर नियुक्त किया जाता है। साथ ही उसे ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जिला स्तर पर सम्मानित करने की सिफारिश भी की गई थी। अंजलि को जब पता चला कि यह सब किसी और ने नहीं बल्कि आर्यन ने किया है, तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसे अपनी करनी पर इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह चाहकर भी अपनी नजरें खुद से नहीं मिला पा रही थी। वह हिम्मत जुटाकर आर्यन के ऑफिस पहुंची। बाहर खड़े गार्ड ने उसे अंदर जाने की इजाजत दी। अंदर आर्यन कुछ फाइलों पर साइन कर रहा था। अंजलि ने कमरे में कदम रखा और एक संतुलित हुए ऑफिसर की तरह सल्यूट किया। सर, उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन ने सिर उठाकर देखा। चेहरा बिल्कुल सपाट था, कोई भावना नहीं। बैठिए सब इंस्पेक्टर अंजलि। अंजलि बैठी नहीं, बल्कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आर्यन, मुझे नहीं पता था कि तुम। आर्यन ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैम, ऑफिस में सिर्फ सर कहिए। अंजलि ने हाथ जोड़ लिए। सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने 9 साल पहले जो किया वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, जबकि मैंने तुम्हें सिर्फ नफरत और ताने दिए थे। क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? क्या हम वो सब भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं? आर्यन अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर खिड़की के पास गया, जहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था। कुछ पल का सन्नाटा ऐसा था मानो सदियां बीत रही हों। फिर वह पलटा और बहुत ही शांत आवाज में बोला, अंजलि, तुमने शायद गलत समझा है। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की कि तुम मेरी एक्स वाइफ हो, या इसीलिए कि मेरे मन में तुम्हारे लिए आज भी कोई कोमल भावना है। बिल्कुल नहीं। अंजलि उसे फटी आंखों से देखती रही। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि मैंने तुम्हारी पिछले 5 साल की सर्विस हिस्ट्री देखी है। तुम एक शानदार फील्ड ऑफिसर हो। तुमने दर्जनों अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। अगर आज मैं तुम्हें नहीं बचाता तो इस वर्दी का अपमान होता। एक बेगुनाह ऑफिसर का सिस्टम से भरोसा उठ जाता, और मैं अपने जिले में ऐसा नहीं होने दे सकता। अंजलि के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आर्यन ने आगे कहा, तुमने कहा था कि मैं एक लूजर हूं। उस दिन मेरा दिल जरूर टूटा था, लेकिन तुमने मेरा गुरूर जगा दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूं, शायद तुम्हारी उसी कड़वी बात की वजह से हूं। इसलिए उस इंसल्ट के लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूं। माफी की जरूरत नहीं है। अंजलि ने सिसकते हुए पूछा, तो क्या हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा? आर्यन ने कहा, बचा है ना, एक रिश्ता, एक एसपी और उसके सब इंस्पेक्टर का। जाओ अंजलि, अपनी ड्यूटी संभालो। आज से तुम्हारी पोस्टिंग शहर के सबसे संवेदनशील इलाके में है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी काबिलियत से मेरा फैसला सही साबित करोगी। अंजलि समझ गई थी कि उसने क्या खो दिया है। आर्यन ने उसे बचाकर उसे सबसे बड़ी सजा दे दी थी, आसान की सजा। उसने साबित कर दिया था कि वह न सिर्फ पद में बल्कि चरित्र में भी उससे कहीं ऊंचा उठ चुका है। अंजलि ने एक आखिरी बार कसकर सैल्यूट किया और भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। आर्यन फिर से अपनी फाइलों में खो गया। उसकी सफलता का इंतकाम पूरा हो चुका था। बिना एक भी कड़वा शब्द बोले, बिना किसी को नीचा दिखाए। उस दिन अंजलि को समझ आया कि सफलता का असली स्वाद बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को इतना महान बनाने में है कि आपकी परछाई भी दूसरों को रास्ता दिखाए।